प्रेम पत्र राधा स्वामी भाग चौथा प्रकार पांचवा। सुजाति यानी उत्तम को कुजाति यानी नीच से हटकर अपने हम जौहर यानी महा उत्तम से मिलना चाहिए। मालूम होवे कि सूरत जो ऊंचे से ऊंचे और कुल मालिक के देश की बासी है, वहां से उतरकर यहाँ देह और मन और इंद्रियों का संग करके भोगों और पदार्थों और कुटुंब परिवार में बंध गई है और असल में इसका वही जौहर है जो कुल मालिक का जौहर है, यानी यह उसी की जात है। लेकिन यहां अपने से कमतर दर्जे के जीवों में और जड़ पदार्थों के साथ नाता जोड़कर उनकी और अपने मन और देह की हालत बदलने में दुखी सुखी होती है और अक्सर वक्तों पर निहायत दर्जे की तकलीफ सहती है, और यह नतीजा इसको गैर जिन्सों से मेल करने के सबब से मिला है। मुनासिब तो ये था कि इस सूरत यानी जीव को शुरू में वक्त संभालने होश के ऐसी समझौती दी जाती कि इस दुनिया में और जीवों और भोगों और पदार्थों के साथ जरूरत के माफिक यानी देह और गृहस्थ के गुजारे के माफिक मेल और बर्ताव करे, और इसको पता और भेद उसके निज घर का और भी इसके सच्चे माता पिता कुल मालिक राधा स्वामी दयाल का दिया जाता और जुगत चलने की समझाई जाती कि जिसके माफी के उलटने का मजबूत इरादा करके थोड़ा बहुत चलना शुरू कर देता, तो अपने मालिक की गति और ताकत और दया को अंतर में थोड़ा बहुत देखकर माया के जाल में न फंसता और अनमेल पदार्थों में आसक्ति करके उनकी हानि लाभ में विशेष दुख सुख न भोगता। लेकिन इस दुनिया में किसी को खोज अपने निज घर और सच्चे करतार का नहीं है या बहुत कम है, क्योंकि आमतौर पर सब जीव दुनिया के विद्या पढ़ने या पेशा सीखने और सामान के जमा करने में अपना वक्त खर्च करते नजर आते हैं, और कोई भी ये बात दरियाफ्त नहीं करता कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कौन मेरा मालिक और करतार है, यह कौन देश है और यहाँ किस तरह से बर्तावा और क्या कार्रवाई करना चाहिए कि जिससे यहाँ और बात छोड़ने दे और इस देश के सुख मिले और बारंबार जन्मने और मरने से बचाव हो जावे। इस सबब से दुनिया में भूल और भ्रम और काल और कर्म का जोर भारी रहता है और कसरत से जीव दुखी रहते हैं, और उस दुख में कोई उनका सच्चा सहाई और मददगार नहीं हो सकता। इस वास्ते संत सद्गुरु दया करके फरमाते हैं कि सब जीवों को अपने निज घर का भेद लेकर और कुल मालिक राधा स्वामी जाल की शरण दृढ़ करके थोड़ा बहुत चलना उस तरफ को जरूर और मुनासिब है, और सब जीवों को जानना चाहिए कि वे कुल मालिक राधा स्वामी जाल की अंश हैं और निज देश उनका पिंड और ब्रह्मांड के पार है, और उसी को दयाल देश अथवा सत्य पुरुष राधा स्वामी धाम कहते हैं, और वहीं से आदि में सूरत की धार उतरकर पहले ब्रह्मांड में और फिर पिंड में आकर ठहरी है, और यहाँ अनेक इंद्रियों के विषयों का भोग करके और उनके रस की चाट पाकर बंध गई है। सो जब तक कि भेद अपने निज घर और रास्ते का मालूम न होगा और जुगत चलने की दरियाफ्त करके उस रास्ते को तय करना शुरू न किया जाएगा, तब तक माया के जाल और देहियों के बंधन से छुटकारा मुमकिन नहीं है, और न निज घर अथवा परम पद की प्राप्ति मुमकिन है जो कि हमेशा एक रस कायम रहता है
और सर्व सुख का भंडार है। यह भेद और जुगत चलने की संत सद्गुरु और उनकी संगत से मालूम हो सकती है। इस वास्ते हर एक जीव को मुनासिब है कि तलाश करके उनसे मिले और सत्संग और सेवा करके उनकी दया हासिल करे और उपदेश लेकर अभ्यास जिस कदर बन सके शुरू कर दे और अपना इरादा राधा स्वामी धाम में पहुंचने का मजबूत बांधे, तो मेहर और दया से उसका आहिस्ते आहिस्ते काम बनता जाएगा और एक दिन गैर जिन्स की रचना के देश से हटकर और अपने सच्चे माता पिता के धाम में वासा पावेगा। जो संत सद्गुरु से जल्दी मेला न होवे, तो जो कोई उनका मेली और प्रेमी सत्संगी मिल जावे, तो उससे भेद और जुगत दरियाफ्त करके वक्त के संत सद्गुरु की दया के आश्रय कार्रवाई शुरू कर देना मुनासिब होगा। और जो शौक सच्चा और पूरा होगा, तो मौज से किसी वक्त में उनसे भी मेला हो जाएगा या वे अपनी दया से उसको वहीं अंतर में दर्शन देकर अपने चरणों का प्रेम बख्शेंगे और जिस तरह मुनासिब होगा उसकी संभाल करेंगे। सब जीवों पर फर्ज है कि जो सवाल तीसरी दफा में लिखे हैं उनका जवाब यानी उनके माफिक भेद संत मत का दरियाफ्त करके खोज संत सद्गुरु और उनकी संगत का लगाते रहें और जहां और जब पता मिल जावे तब उनसे मिलकर जिस कदर करनी मुनासिब होवे और बन सके शुरू कर दें। जो की सूरत ऊंचे से ऊंचे देश की बासी और इसकी जात यानी जौहर ऐन कुल मालिक की जात या जौहर के माफिक है, इस वास्ते इसको लाजिम और मुनासिब है कि अपने असल की तरफ रुजू करे और गैर जात और गैर जिन्स से जो कि अपने से निहायत नीचे दर्जे की रचना में दाखिल हैं, सिवाय जरूरत मात्र के मेल और मोहब्बत न करे, नहीं तो संग दोष करके इसका उतार नीचे के दर्जों में होता चला जाएगा और दिन दिन इसकी चैतन्यता घटती जाएगी और निज घर दूर होता जाएगा और उसी कदर दुख ज्यादा और जन्म मरण जल्द जल्द भोगना पड़ेगा। और जो अपने असल की तरफ रुजू करेगी तो कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सद्गुरु की मेहर से आहिस्ता आहिस्ता ऊंचा और विशेष सुख का स्थान मिलता जाएगा। आखिर को निज धाम में पहुंचकर अमर आनंद को प्राप्त होगी। दुनिया में भी दस्तूर है कि हर एक अपनी जात वालों से मेल रखता है और अपने से ऊंचे दर्जे वालों से मिलने की ख्वाहिश उठाकर उसके पूरे होने के निमित्त जतन करता है और खर्च करने को भी खुशी से तैयार होता है। लेकिन अपने से कम जात या नीचे दर्जे वालों से मिलना और उनके संग बैठना उठना और खाना पीना और शादी व्यवहार वगैरह में कोई नहीं मंजूर करता, फिर किस कदर अफसोस और ताज्जुब की बात है कि सूरत जो कुल मालिक की अंश यानी बच्चा है, वह इस नाकिस देश यानी मृत्यु लोक में निहायत ओछे जीवों और जड़ पदार्थों से मेल और मोहब्बत करे और उनके संग नित्य दुख और तकलीफ उठावे और अपना दर्जा ज्यादा से ज्यादा घटाना मंजूर करे और अपने निज घर और सच्चे माता पिता कुल मालिक को इस कदर भूल जावे कि उसका कभी ख्याल भी न करे और जो कोई याद दिलावे उससे हुज्जत और तकरार करने को तैयार होवे और मूर्खता की हट करके वचन न माने। ये भारी भूल और भ्रम जैसा कि ऊपर लिखा गया है, सिर्फ संत सद्गुरु के वचन और वाणी सुनकर और उनका सत्संग और सेवा करके दूर हो सकते हैं।